और आज का जो विषय है वो आपका है टैक्सेबिलिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? नॉर्मली जो ग्रीन हाउस गैस हो इमिशन हो रहे हैं जिसके के कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो बिजनेस वर्ल्ड है, जो कंट्री है, जो डेवलप्ड नेशंस है, यूएनओ है, सबको एक एक तरीके से एक कंसर्न था कि किस तरीके से इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, रोका जाए। ये जो ग्रीन गैस इमिशन होता है उसको कम किया जाए। होता क्या था जो आपका इन द ईयर 2002 2002 में क्या हुआ था? यूके एक कोल्ड कंट्रीज है, बट वहाँ पर क्या हुआ था यूके में? जो यूके का जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, माने जो 50 डिग्री तक वो शूट कर गया था। इतने हाई टेम्परेचर हो गए थे कोल्ड कंट्री में, और वर्ल्ड वाइड टेम्परेचर शूट कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो साइंटिस्ट को बैठाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है। तो मालूम चला जो है ये आपका ओजन लेयर डिप्लीट कर रहा है, ओजन लेयर डिप्लीट कर रहा है। ये ओजन लेयर डिप्लीट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसके अंदर में बहुत सारे गैस आते हैं, जैसे आपका एक आपका हो गया CO2 आ गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन आ गया, मीथेन आ गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन आ गया। ये सभी जो गैस होते हैं ना, ये जो मान लीजिए जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या करता है, इसको इस गैसेस को वाटर में स्यूरेज कर देता है, और वाटर से फिर इवेपोरेट होकर जब वो इन्वायरमेंट में पहुंचता है तो ओजन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, ओजन लेयर को डिप्लीट कर दे रहा है। तो इस कारण से इसको लेकर एक एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। हम लोग आज के विषय में ना इस सारी चीज़ों के ऊपर में डिटेल में देखेंगे, जो इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, और जो कार्बन क्रेडिट मिलता है उसका बिजनेस कैसे उसका अकाउंट फॉर करता है, और उसके ऊपर टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसे आता है। तो देखिए, आगे बने रहिए वीडियो के साथ। क्या कहा था मैंने? जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड के जो डेवलप्ड नेशन है, यूएनओ है, सभी का अपना एक कंसर्न था कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्योटो प्रोटोकॉल का मिशन क्या था, इस फैक्ट्री के धुएं को कम करके वहाँ पर पौधे, माने ग्रीन, मतलब क्या बताऊं आपको, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसको रोकने का सबसे बड़ा मोटिव था। देखिए इसमें क्या होता है, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये क्या है बताना, तो ये आपका इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी एंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, UNFCCC। ये आपका उसका उसका पार्ट है दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। समझ में आया? इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम किया जाए, और इसके 192 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट हैं। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो, जापान। जापान में हुआ था, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑन 11 दिसंबर 1997 एंड इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। समझ में आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अच्छा आगे देखिए। अच्छा, द क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाइड टू द 6 ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आया? 6 ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दूसरा आपका हो गया मीथेन, CH4। नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, और आपका परफ्लोरोकार्बन, PFC, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कुछ इसके 6 टोटल आपके 6 ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होता था? द क्योटो प्रोटोकॉल कमिट सर्टेन डेवलपमेंट कंट्रीज टू रिड्यूस देयर GHG, मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए उनको क्या दिया जाएगा? कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा मतलब आप जो पहले जो आप जिस प्रोडक्ट मिक्स का इस्तेमाल करते थे, या जिस तरीके से आप प्रोडक्शन करते थे, आप अपने प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव कीजिए, और जो ग्रीन हाउस का गैस का जो इमिशन है उसको आप कम कीजिए। यदि आप उसको कम करोगे तो उस कंट्रीज को एक एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडेबल होगा, जिसको मार्केट में आप ट्रेड कर पाओगे। आगे देखिए। नाउ इफ अ कंट्री डज नॉट यूज इट्स इंटायर अलाउंस ऑफ क्रेडिट, अब मान लीजिए किसी भी कंट्री को क्रेडिट दिया गया, यदि वो इस क्रेडिट का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, इट कैन आइदर सेव इट और एक्सचेंज इट फॉर मनी और गिव इट टू सम कंट्रीज व्हिच हैज एक्सीडेड इट्स लिमिट।
यदि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप या तो इसको मनी के रूप में इसको एक्सचेंज में करके इससे आप पैसा अर्न कर सकते हो, और दूसरा क्या हो गया, आप चाहो तो इसको किसी अदर कंट्री को दे दोगे जहां पर इसकी लिमिट एक्सीड हो गई है। इफ द कंट्री uses up its entire limit, it has to buy credit from another country that has not used up its entire allowance। समझ में आया? यदि किसी ने पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो उसको किसी और कंट्री से खरीदना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए था? क्योटो प्रोटोकॉल था ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है इसको रोकने के लिए। 192 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट थे, 6 ग्रीन हाउस गैसेस है। अब इसमें क्या किया गया था, प्रत्येक कंट्री को, जो भी इसके पार्टिसिपेंट है उसको सबको एक लिमिट फिक्स कर दिया गया, इतना तक आप खर्चे, इतना तक आप ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर सकते हो, और इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, इसके लिए आपको एक क्रेडिट मिलेगा। और उस क्रेडिट का आप मान लो किसी कंट्री को, इंडिया को मिला, तो इंडिया ने क्या क्या किया, जो भी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए, तो उस सभी को वो क्रेडिट दे दिया गया। सबको बोला गया कि आप यदि सेविंग करते हो बाय चेंजिंग योर प्रोडक्ट मिक्स, या किसी अदर लेवल से यदि आप चेंज करते हो, आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या जो आपका ये सोलर पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से आपके ग्रीन हाउस गैस को, आपको इमिशन को कम करना है, ताकि ये वर्ल्ड सेव हो सके, ये ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए। देखिए आगे, ऑल दिस ट्रांजेक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन कार्बन क्रेडिट एंड देयर ट्रेडिंग इज कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग और इमिशन ट्रेडिंग। ये सारे के सारे कार्बन ट्रेडिंग के पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसका तो कंसेप्ट आप लोग को कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। कार्बन क्रेडिट हुआ जो ये क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है नेशंस को रिगार्डिंग टू, वो क्रेडिट किस लिए दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, एक सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है, दैट सर्टिफिकेट इज ट्रेडेबल, और वो क्रेडिट इसलिए दिया जाता है ताकि आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करो। देखो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, कार्बन क्रेडिट इज एन इंसेंटिव, कार्बन क्रेडिट इज एन इंसेंटिव, ये आपका इंसेंटिव है, कार्बन क्रेडिट इज एन इंसेंटिव। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, कार्बन क्रेडिट इज एन इंसेंटिव गिवन टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर रिडक्शन ऑफ द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस including carbon dioxide, which is done through several ways, such as by switching over to wind and solar energy, forestry generation, switching installation of energy efficient machinery, landfill methane capture, changing product mix, etc. Every industrialized nation has been given certain quota of units। तो क्या होता है ना, ये किस लिए, ये इसको कैसे करते हैं बताओ, तो इसको कार्बन क्रेडिट को कम करना है, ग्रीन हाउस इमिशन को कम करना है, तो इंडस्ट्री को बोला जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर लीजिए, या आप विंड सोलर एनर्जी का अप्लाई कीजिए, या जहां पर मिथेन का होता है उसको लैंडफिल मिथेन कीजिए, फॉरेस्टेशन कीजिए। तो ये बहुत सारे ऐसा था, तो इससे क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, और आप जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करोगे, सब चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है, इंडिया ने कितना ग्रीन हाउस गैस छोड़ा है उसका भी एक रिकॉर्ड है, प्रत्येक इंडस्ट्री से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी सब कुछ का एक रिकॉर्ड होता है। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से आपको जो इमिशन है उस इमिशन को कम करना है, इमिशन को कम करना है, और उस इमिशन को जो कम करोगे उसके लिए आपको एक पॉइंट दिया जाए। देखिए क्या लिखा है, एवरी industrialized nation has been given certain quota of units. The quantity of the initial assigned amount is denominated in individual units called assigned amount units, which is equivalent to emission of 1 ton of carbon dioxide or equivalent emission of other greenhouse gases, and these are entered into the country's national register। समझ में आया मैंने क्या कहा था, ये सारे के सारे। अब क्या होता है, मान लीजिए इंडिया से इतने सारे ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोला गया कि आपके पास जितनी भी कंट्री है, आपके पास जो इंडस्ट्री है जो इस ग्रीन हाउस गैस को रिमिट करता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रीन हाउस गैस को कौन रिमिट करता है, स्पेशली जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये जो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के, जहाँ पर ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट तो होते हैं, उसको रिवर में स्वेरेज कर देते हैं, और वहाँ से वो इवापोरेट होके जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर देता है, ओजोन लेयर को ब्रेक कर देता है, जिस कारण से जो डायरेक्टली जो अल्ट्रा वायरस किरणें होती है वो आती है, और जो बहुत ही हार्मफुल होता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसी के लिए आपको ये लाया गया था। आइए देखते हैं अब क्या हुआ था इसमें। इसमें क्या होता है, देखो, ए रिडक्शन इन इमिशन इंटाइटल्स द एंटिटी टू अ क्रेडिट
इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट। ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इतना आपने कम कर लिया, ठीक है, इतना आपने कम कर लिया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के माइंड में उठता होगा कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो ये ग्रीन हाउस गैस को जो ग्रीन हाउस गैस को निकालता है, इमिट करता है, पानी में उसको बहा देता है। ऐसे इंडस्ट्री में आपका आता है, एक आपका आता है अल्कोहल, और दूसरा आपका आता है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री हो गया, अल्कोहल इंडस्ट्री, और बहुत सारे इंडस्ट्री होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दो इंडस्ट्री का, शुगर और अल्कोहल, ये दो इंडस्ट्री ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस गैस को इमिट करते हैं वाटर में, और फिर वाटर से इवापोरेट होकर ओजोन लेयर को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कंट्री, क्या करेगा, हमारे जो गवर्नमेंट है वो बोलेंगे इन सभी, ये जो शुगर इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, जो अदर कोई इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री है, इन सबको बोला जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कीजिए, आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कीजिए, और इस तरीके से प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कीजिए, जो आपका जो बाई प्रोडक्ट आएगा, जो आपके जो स्क्रैप प्रोडक्ट आएंगे, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगे, उसमें ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगे। इस तरीके से आप इसको चेंज कीजिए। तो उसी बेसिस पर ये लोग चेंज करते हैं, और जितना आप चेंज करोगे उसके लिए आपको एक क्रेडिट दिया जाएगा, आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, एंड दैट कार्बन क्रेडिट, दैट सर्टिफिकेट, दैट कार्बन क्रेडिट इज ट्रेडेबल, और उससे जो आपको इनकम अर्न होगा, वो इनकम क्या होगा, वो इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। इनकम के पोर्शन पर अभी मैं आपको आता हूँ। अब आते हैं टैक्सेबिलिटी के पोर्शन को लेकर। अब जो आपका इनकम अर्न हो रहा है, जो आपका इनकम अर्न हो रहा है, किस चीज का इनकम बताना तुम, जो आप कार्बन, जो आप प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हो, और जिस कारण से आपको जो कार्बन क्रेडिट का एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, उससे जो आप अर्न कर रहे हो, वो इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसमें बहुत कुछ था, पहले क्या हुआ था, पहले जब ये पहले हुआ करता था, तो पहले ये नॉर्मल टैक्स रेट में हुआ करता था, 30% के रेट में। जो नॉर्मल ये बिजनेस इनकम माना जाता है, जो भी, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेवेंट है, तो ये आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, एंड टैक्स रेट वाज 30%। फिर बहुत सारे ऐसे कोर्ट में केस गए जो ये बोले, जो है, ये जो मुझे कार्बन क्रेडिट से जो मुझे मिल रहा है, दैट इज कैपिटल इन नेचर, ये आपका कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है, और ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे केस हुए, कोर्ट के जजमेंट भी इसी फेवर में आ गए। तब क्या किया गया, तब आपका 115 डबल बीजी लाके, जितने भी पुराने मैटर थे सबको सेटल करने के लिए, ताकि इस फर्दर ये ग्रो नहीं करे, 115 डबल बीजी इंसर्ट किया गया फिनेंस एक्ट 18 के थ्रू। और उसमें क्या बोला गया, उसमें आपको बोला गया कि जो भी आपको कार्बन क्रेडिट से मिलेगा, उसके ऊपर जो टैक्सेबल होगा वो 10% का होगा। जो भी कार्बन क्रेडिट से आपका इनकम होगा, वो टैक्सेबल आपका 10% होगा। सो ये स्पेशल रेट में आ गया, स्पेशल रेट में 10% आ गया। बट इसके लिए आपको कुछ भी एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। देखिए क्या है, देखिए टैक्स का मैंने बताया है। देखिए क्या किया, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट, सेक्शन 115 डबल बीजी, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम by way of transfer of carbon credit, the income tax payable shall be aggregate of the amount of income tax calculated on the income by way of transfer of carbon credit at the rate of 10%। समझ में आया? ये जो 10% है, ये आपको एक्ट में बोल दिया गया है कि ये टैक्स कितना होगा, 10% होगा, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल रेट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स व्हिच द एसएससी वुड हैव बीन चार्जेबल हैड हिज टोटल इनकम बीन रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन क्लॉज ए। अब क्या होगा, जो रेट है, ये स्पेशल रेट है, तो आपका जो नॉर्मल बिजनेस जो इनकम होगा वो अलग होगा। इस इनकम को उस नॉर्मल बिजनेस की इनकम में उसको ऐड नहीं करेंगे, इसमें उसी पॉइंट को बोला गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, नो डिडक्शन, जो मैंने आपको कहा था कोई छूट नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस शैल बी अलाउड to the SSC under any provision of this act in computing his income referred to in clause A of subsection 1। आपको किसी तरह का छूट नहीं मिलेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऐसा बोलेगा कि कार्बन क्रेडिट से आपको इतना रुपया मिला, कार्बन क्रेडिट को आपने सेल करके आपको सपोज यू अर्न 10 लाख रुपीज, और इस कार्बन क्रेडिट को चेंज करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया था, या उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किए, से 1 लाख रुपीज, आपको मिला 10 लाख रुपीज, एक्सपेंडिचर हुआ 1 लाख रुपीज, तो टैक्स कितना पर
बैठेगा, टैक्स पूरा 10 लाख पर बैठेगा, एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। तो इस केस में यदि आपके पीएल के डेबिट में दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर इतना रुपया का हुआ है, तो हम लोग उस एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर देंगे, हम लोग उस एक्सपेंडिचर को ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होगा, डिज अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या होगा, डिज अलाउ होगा, मतलब इस इनकम को अर्न करने के लिए किसी भी एक्सपेंडिचर का छूट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कार्बन क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 यूनिट shall mean reduction of 1 ton of carbon dioxide emission or emission of its equivalent gases, which is validated by the United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC), which can be traded in market at its prevailing market price। इसके अपने एक मार्केट प्राइस होता है, उस मार्केट प्राइस पर ट्रेड होता है। जिस कंट्री के पास ये शॉर्ट हो गया वो दूसरे किसी कंट्री से खरीदता है। तो मान लो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्री है, तो जो जिसके पास ये अधिक जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को सेव कर पाया, तो जो सेव नहीं कर पाया उसको वो सेल कर देता है। ये एक ट्रेडेबल होता है, और उसी से जो इनकम होगा वो इनकम टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये जो टॉपिक है, ये जो आपका तो ये टॉपिक आपका रिलेवेंट था फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन। एक दो बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आपको कार्बन क्रेडिट से इतना रुपया मिला, तो ये कार्बन क्रेडिट नॉर्मल इनकम में ऐड होगा ही नहीं, ये अलग से स्पेशल इनकम में जाएगा, और इससे रिलेवेंट कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। यदि पीएल के डेबिट में कुछ दिया हुआ तो हम लोग उसको एड बैक कर देंगे टू इंक्रीज द रिवेन्यू, बिकॉज वो एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा। So friends, thank you for your kind patience and thank you for listening. Share your comments, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड लोग के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, और मैं डे बाय डे अपडेट्स में अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।